एक उभरता हुआ सितारा मौजूद है जिनका नाम है शिजा खान। इन्होंने अभी एक्टिंग की दुनिया में 4 साल पहले ही कदम रखा। कदम रखते ही इन्होंने अपने कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने अपने से डबल उम्र का कैरेक्टर किया है। ऑडिशन जब मैंने दिया तो हाइसम सर को बहुत अच्छा लगा। उनके कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिससे वो बता देते हैं। मैंने गेटअप किया तो जब गेटअप कर लिया ना, फिर उन्होंने ऐसे देखा, फिर उन्होंने कहा अब हम सीन करेंगे। मुझे कभी भी मुश्किल पेश नहीं आई बिकॉज मैं अपने आप को हीरोइन तो कंसीडर करती नहीं हूँ। मेरे प्रोफेशन के साथ मेरी सिंसेरिटी ये है कि मैं हर तरह का कैरेक्टर एक्सेप्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक उभरता हुआ सितारा मौजूद है जिनका नाम है शिजा खान। जी हाँ, इन्होंने अभी एक्टिंग की दुनिया में 4 साल पहले ही कदम रखा, लेकिन कदम रखते ही इन्होंने अपने कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 1971 की वॉर हुई थी उस पर एक ड्रामा बना है जिसका नाम है जो बिछड़ गए। उसमें एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं। इनसे बात करते हैं उसके हवाले से। शिजा, मुझे ये बताएं कि रोल बड़ा मुश्किल सा है कि जिसके अंदर आपको बंगला लैंग्वेज के स्टाइल में भी बोलना पड़ता है। एक जो करैक्टर है उसमें ड्रेस, एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनना और इस तरह का मेकअप करना जिसमें बड़ा टैन सा कॉम्प्लेक्शन है, मुश्किल नहीं लगा? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल था आमना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरी अपनी जो एज है, मैं आई एम जस्ट 21 राइट नाउ, तो मैंने अपने से डबल उम्र का कैरेक्टर किया है एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म अ कैरेक्टर विच इज़ एग्जैक्टली डबल ऑफ योर एज। 45 ईयर्स की वो वुमेन है और पीटीवी की फ़र्स्ट बांग्लादेशी प्रोड्यूसर दिखाई हुई हैं, कोकब आफ्ताब, जो रियल में थी। तो डूइंग अ कैरेक्टर ऑफ सच अ लेडी जो रियल में हमारी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं और एक इतने नोन इदारे की पीटीवी की फ़र्स्ट प्रोड्यूसर थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस चीज़ का। लेकिन माशाल्लाह से डायरेक्टर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, टीम बहुत अच्छी थी एंड इट वाज द मोस्ट रैंडम थिंग एवर हैपन टू मी इन माय लाइफ। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर हाइसम हुसैन साहब हैं, जिनका ये दियारे दिल, दुरे शहवार, और ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही सेंसिबल डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं। अच्छा, रोल कैसे मिला? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आमना कि इट वाज द मोस्ट रैंडम थिंग एवर हैपन टू मी। ये दे वर लुकिंग फॉर अ कैरेक्टर फॉर दिस कैरेक्टर और 10 दिनों से वो लोग ढूंढ रहे थे कि लाहौर में कोई आर्टिस्ट, क्योंकि वो लाहौर में आके ये ड्रामा कर रहे थे। तो लाहौर से इन्होंने थिएटर फटर्निटी से काफ़ी एक्टर्स को लिया, जैसे कि उस्मान ज़िया का कैरेक्टर आप लोग देख रहे होंगे। मैं फिर मुजीबुर रहमान जो बने हैं वो भी थिएटर आर्टिस्ट हैं। फिर जो एक कर्नल हैं वो भी थिएटर आर्टिस्ट हैं। इसमें जो मेन लीड कर रहे हैं वो भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, तलहा चहूर। तो हम सारे थिएटर एक्टर्स को इन्होंने अंडर वन रूफ काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं कह सकती हूँ। तो मुझे अचानक ही कॉल आई, मेरे एक थिएटर आर्टिस्ट ने मुझे रेफ़र किया कि जी आपको इस कैरेक्टर के लिए लड़की चाहिए, तो आपको मिल नहीं रही। कुछ इश्यूज़ थे, जो उस एज की विमेन थी वो उनके कुछ टाइमिंग इशू था कि जी हम नहीं आ सकते, हम टाइम नहीं दे पाएंगे, ये वो। फिर कोई अच्छी एक्टर भी चाहिए थी और उसी एज की चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम गेटअप कर लेंगे लेकिन हमें अच्छी आर्टिस्ट चाहिए। तो वो उस्मान ज़िया ने मुझे रेफ़र किया बेसिकली, जो इसमें माया और वहाज के प्रोफेसर का कैरेक्टर कर रहे हैं, नेगेटिव जो कैरेक्टर है। ऑडिशन जब मैंने दिया तो हाइसम सर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सेपरेटली मेरे से मेरा ऑडिशन लिया। फिर उन्होंने कहा, और ही हैव समथिंग, मतलब कि ना उनके कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिससे वो बता देते हैं ओके अब हम गेटअप करेंगे। फिर मैंने गेटअप किया तो जब गेटअप कर लिया ना, फिर उन्होंने ऐसे देखा, फिर उन्होंने कहा अब हम सीन करेंगे। अच्छा, मुश्किल नहीं हुआ कि मतलब क्या मुझे काला सा बना दिया है, सांवला सा? नहीं आमना जी, मुझे कभी भी मुश्किल पेश नहीं आई बिकॉज मैं अपने आप को हीरोइन तो कंसीडर करती नहीं हूँ। लेकिन ख़वातीन को शौक होता है ना कि हम बहुत गोरे लगें, बहुत खूबसूरत दिखाई दें। हाँ जी, वो तो आम ख़वातीनों को होता है, लेकिन बीइंग एन एक्ट्रेस आई थिंक मेरे प्रोफेशन के साथ मेरी सिंसेरिटी ये है कि मैं हर तरह का कैरेक्टर एक्सेप्ट करूं और हर तरह का कैरेक्टर एक्सेप्टेंस किसी के अंदर नहीं होती और मैं कैरेक्टर एक्टर हूं। मेरी जो स्पेशल बात यह है, क्योंकि यमुना जैदी भी जो हैं बहुत
बहुत अच्छी अदाकारा हैं, वो भी कैरेक्टर एक्टिंग करती हैं, जैसे हमने प्यार के सदके देखा। तो मुझे लगता है कैरेक्टर एक्टर ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा होता है। शूट के हवाले से कुछ बताएं कि क्या मुश्किलात पेश आईं या बहुत आसान लगा सब कुछ करना? अच्छा, इस शूट की बात करें तो मुश्किलात तो पेश आई। सबसे ज़्यादा मुझे एक्सेंट पिक करने में मसला हुआ, और वो इस तरह के जैसे वर्ड्स होते हैं, हमको ओम कहते हैं, हमारे पास को अमार पास कहते हैं। तो मतलब जब भी मैं फ्लुएंसी से बोलने लगती थी डायलॉग्स, तो मेरी उर्दू निकल आती थी। तो वो लेकिन मुझे सारी जो मेरी एडी थी, फिर हमारी प्रोडक्शन में एक मेरीन आपी होती हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, तो फिर वो फ्लुएंसी से बोलना आ गया। और जब गेटअप की बात होती थी तो गेटअप जैसे ही मुझे पहली बार फर्स्ट डे तो चलें पता था कि हाँ साड़ी शाड़ी पहननी है, जूड़ा वूड़ा करना है, वैसे ही मेरा थोड़ा सांवला सा कलर है, तो मुझे था कि बस ये चल जाएगा। लेकिन जब उसने वो बिल्कुल ही काली वाली नीग्रो बेस मुझे लगा दी, तो मैंने कहा ये आप वो कर रही हैं ना, कंसीलिंग कर रही हैं ना, बाद में इसके ऊपर लाइटर टोन लगाएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका यही कैरेक्टर है। तो उस टाइम ज़रा मुझे हुआ, लेकिन फिर बीइंग अ गुड एक्ट्रेस, हाँ, और मैं आप रच बस गई। अच्छा, जब डायलॉग डिलीवरी की बात आती थी तो आपने कहा कि आपको अल्फाज को बहुत मुख्तलिफ तरीके से अदा करना होता था। वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर वगैरह बैठा होता था जो आप लोगों को सिखाता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपको अपने ओन पे करना था। और आई थिंक कि हाइसम सर ने अगर थिएटर एक्टर्स को लिया तो वो इसी वजह से लिया कि थिएटर एक्टर्स में बड़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की पार होती है, क्योंकि हम जो थिएटर करते हैं, थिएटर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, और लाइव ऑडियंस और वो सब कुछ टैकल करना। तो आई थिंक उनका थिएटर आर्टिस्ट को रखने का यही मकसद था कि ये इन लोगों के साथ सर खपाई ना हो, तो वो नहीं होता था। इवन मैंने प्रॉपरली, अगर आप लोग देखें जो बिछड़ गए, तो मैंने प्रॉपरली बंगाली एक्सेंट को नहीं कॉपी किया, मैंने एक अपनी ही टोन निकाल ली थी जो कि उन लोगों को बड़ी पसंद आई थी। और माया अली ने भी बल्कि मुझे 2-3 बार कहा कि आपने जिस तरह कोको के कैरेक्टर को अडॉप्ट किया, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो वो मैं कुछ कुछ वर्ड्स करती थी, ओम तोम और इस तरह सारों को कॉपी नहीं करती थी। मैंने एक अपना ही वे निकाल लिया था कि यार, बिकॉज मुझे जब नरेट किया गया था कैरेक्टर, डायरेक्टर साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी विमेन है हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और पीटीवी में उस टाइम पे अकेली औरत थी ये। तो समझो कि एक 1971 उस दौर में, उस माशरे में अकेली औरत पीटीवी की प्रोड्यूसर है, तो खुद सोच लो कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़। उसकी रिहाइश बांग्लादेश में थी जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था ना उस टाइम, साथ थे। तो इधर ही उसके बाद ही तो वो लड़ाई हुई कि जी बांग्लादेश अलग कर लेना चाहिए। बल्कि ये औरत मतलब इस तरह से काफ़ी इस चीज़ की सपोर्ट में भी है, आप लोग अगर देख सकते हैं कि बांग्लादेश को आज़ाद हो जाना चाहिए, हमारा एक अलग मुल्क हो। हालांकि उसको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान टेलीविज़न से काफ़ी इज़्ज़त मिल रही है, प्रोड्यूसर है, बट स्टिल वो अपने कल्चर को परस्यू करने के लिए एक अलग मुल्क के लिए, क्योंकि उन लोगों को मेरे ख्याल में ब्रेन वॉशिंग भी की जा रही थी रॉ की तरफ से। जी बिल्कुल, आई थिंक यही चीज़ है। और लोग घबराए भी हुए थे। ब्रेन वॉशिंग के अलावा लोगों के घर पे, जैसे हमने लास्ट से उससे भी पहले की एक एपिसोड, हमने लास्ट से पहले की एपिसोड देखी हो, तो उसमें वो सोनिया के घर पे बाहर लिख जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं लोगों के घर पे क्रॉस के जी ये लोग जो हैं ये वेस्ट पाकिस्तान के हैं, इन लोगों को निकालो और ये वो। तो ये फिर खौफ आ जाता था। और इसमें आगे भी आप देखेंगे कि वो खौफ की वजह से भी और कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉशिंग की वजह से भी, तो ज़्यादा आई थिंक ये खौफ का एलिमेंट होता है। जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर ऑफ़र किया तो येस ऑफ कोर्स, मैंने अपने किरदार की नफ़ी करना ही एक आर्टिस्ट का काम होता है। तो मैंने उस कैरेक्टर को बिल्कुल जांचा परखा कि जी ये अनमैरिड विमेन है, लेकिन इसके भी कुछ जज्बात हैं और ये अपने फेस पे नहीं आने देती। सबसे बड़ी नरेशन में मुझे बात ये पता लगी, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू डोंट हैव टू शो योर फीलिंग्स ऑन योर फेस। कि बड़ी, अगर मुंह पे ये बंदी घबराई भी हुई है ना, तो इसने ऐसे रहना है यूं। तो मुश्किल नहीं हुई? आपको नहीं लगता कि ये करेक्टर करने के बाद अपनी एज से एक बड़ा करेक्टर दरमियानी उम्र का आपके करियर को नुकसान दे सकता है?
जी बिल्कुल, ये आमना जी बात मैंने बहुत बार सोची, बल्कि मैंने एक्सेप्ट करते हुए भी ना बड़ा सोचा। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्शन, बहुत बिग प्रोडक्शन है, H2 फिल्म्स का नाम हर किसी को पता है, इतने बड़े बड़े ड्रामाज। तो जब मुझे ये ऑफ़र आई तो मैं एकदम पज़ल थी। मैं सबसे पूछ रही थी करूँ ना करूँ, छाप तो नहीं लग जाएगी। ये होता है कि आपके बड़ी उम्र के रोल्स की अगर छाप लग जाए तो आपको फिर वही रोल्स मिलने लग जाते हैं। फिर सारे कहते हैं कि जी ये तो आंटी वाले रोल्स, इसे दे दो दे दो दे दो। लेकिन फिर मैंने समहाउ सोचा कि नहीं, अगर मैं ये चीज़ सोचूंगी फिर मैं काम कर ही नहीं सकती। इफ़ आई एम टैलेंटेड, एक अदाकार के लिए ये बहुत बड़ी बात है, कितना अच्छा उसको करेक्टर मिलना। जी, और इन द वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर, अगर आप लाहौर के आर्टिस्ट हो और आप कराची कभी गए ही नहीं हो और कराची की टीम यहाँ पे आके आपको बड़े अच्छे रोल में कास्ट कर ले, तो ये दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट आई थिंक। तो मेरे लिए तो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। वेरी नाइस। आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया, और किन किन इदारों के साथ आपने काम किया, कहाँ से मुंसलिक रहीं, और कितने ड्रामों में अभी तक काम कर चुकी हैं? आमना जी, ये तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि मैंने कितने ड्रामाज में काम किया है, बट मैंने शॉर्ट प्लेज, शॉर्ट मूवीज़ और काफ़ी चीज़ें, यूट्यूब का भी काम हो गया, टीवी ड्रामाज बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी मैंने लाहौर में रह के कर लिया है। बट वेल, आई स्टार्टेड माई वर्क फ्रॉम PTV, तो PTV से ही स्टार्ट किया और इस ड्रामा में भी PTV की ही एक प्रोड्यूसर का कैरेक्टर मिल गया। तो मैंने कहा यार, स्टार्ट जिस इदारे से किया उसके ही प्रोड्यूसर का कैरेक्टर भी कर रही हूँ। तो मैंने खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 में भी एक कैमियो कैरेक्टर किया, विच इज़ अ वेरी बिग प्ले, एवरीबडी नोज़। उसके अलावा GT रोड मेरा काफ़ी फेमस था ड्रामा, उसमें मेरा रूबी का किरदार था, लोगों को याद हो तो। फिर शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने काफ़ी किए हैं। बेसिकली मैं थिएटर भी करती हूँ, अजोका थिएटर। तो अभी रिसेंटली फेस्टिवल भी हमारा था, उसमें भी मैंने 2 प्लेस परफॉर्म किए। 24th अलहमरा थिएटर फेस्टिवल, उसमें 2 मैंने प्लेस किए, बड़े अच्छे थे, बड़ी पजीराई मिली लोगों की तरफ से। तो ऐसे ही काम चल रहा है, इंशाल्लाह आप दुआ करें आगे भी अच्छा चले। अच्छा, करियर में आप माशाल्लाह से 4 साल से आप काम कर रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो डिग्रेड भी करते होंगे, काम नहीं करने देते होंगे, कोशिश करते होंगे धक्का दे दो, पीछे हट जाओ। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको ये लगा कभी आप बहुत ही डीमोटिवेट हो, इनको छोड़ के चली जाती हूँ, नहीं होना चाहिए? आमना जी, मुझे ना स्टार्ट से ही सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ किया है। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे बहुत सब ने हाथों हाथ ले लिया हो, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत स्ट्रगल की है। अभी मुझे एकदम एक किस्सा याद आया है। मैंने जब स्टार्ट किया था 2017 में, जब मैं बिल्कुल ऑडिशंस वाली स्टेज पे थी कि जाती थी, तो मज़े का एक वाक़या ये हुआ कि मैं मिस स्वीट पाकिस्तान पहुंच गई। और उस टाइम मैं काफ़ी बल्की थी, मोटी चबी सी, 17 इयर्स की लड़की थी मैं। और कॉलेज में भी अभी एडमिशन नहीं हुआ था, 16 साल की थी, और उनका क्राइटेरिया 18 इयर्स की लड़की का होता है। तो मैंने जी कहा, मैंने फॉर्म पे गलत लिख दिया कि मैं 18 की हूँ और इस तरह ना। लेकिन मैं लगती थी, मेरा फेस ऐसा था, मेरी बॉडी ऐसी थी कि कोई पोपला सा बच्चा नहीं होता। तो मैं जी मिस स्वीट बनने चली गई। अब जब मैं मिस स्वीट के लिए गई तो असफर रहमान थे वहाँ पर होस्ट जो थे, तो पहला ऑडिशन असफर रहमान के सामने ही था। तो जी असफर रहमान के सामने जाके उन्होंने पहले डन करना था, फिर जजेस के सामने भेजना था। तो जी असफर रहमान ने तो एंट्रेंस से ही फ्लैटीज की मुझे अल्लाह हाफिज़ कह दिया कि भाई नहीं, तुम नहीं कर सकती। फिर मेरी मामा आ गई लड़ने। उन्होंने कहा क्या बात है, पहली पहली बार था, उनको भी नहीं इतना पता था। उन्होंने कहा भाई योर डॉटर इज़ फैट, पूरा मुंह यूं करके ना। मैंने कहा माय गॉड। और उस टाइम अब मैं उनकी नज़रों में नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी कि इतने सीनियर एक्टर हैं, और मेरी मामा ने कहलवा ही दिया इनसे कि मैं मोटी हूँ। तो जी वो उन्होंने कहा नहीं आ सकती ये, तो बिल्कुल उन्होंने वैसे ही बाहर कर दिया। तो वो इतनी एम्बैरेसिंग था वो, कि उसके बाद मैंने पूरा 1 महीना फाके करने शुरू कर दिए। वेट कम किया? जी वेट कम किया। फिर हर जगह जाती थी तो कोई मुझे कहता था कि वज़न तो कम करके आओ, पहले एक्टर बनने आई, इस तरह की बातें होती नहीं। फिर जब काम मिलना शुरू हो गया तो ये एक बड़ा इशू होता था कि अच्छा काम मिल रहा है ना, तो बीच में कोई ना कोई प्रोडक्शन की तरफ से, प्रोडक्शंस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके काम से कहते हैं कि यार डायरेक्टर क्यों खुश हो रहा है इसके काम से, ये क्यों आगे आ रही है। काफ़ी बार ये भी एक चीज़ होती है, शायद आपको पता हो, लोगों को पता हो ना हो, कि जो एडीज़ होते हैं, एसोसिएट्स जो होते हैं, वो डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में ख़ुद को भी डायरेक्टर समझने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई डायरेक्टर से क्यों ये ओपन हो रही है, हमसे क्यों नहीं हो रही, न्यू आर्टिस्ट है तो हमसे बात करे, हमें लाले पोचियाँ लगाए। तो वो मैं नहीं करती। और डिग्रेड किया उन्होंने?
बड़ा डिग्रेड किया, वो मैं नहीं करती। मैं किसी को मक्खन मलाई नहीं लगा सकती, इवन डायरेक्टर को भी नहीं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो जी एडी ने मुझे एक बार कह दिया कि नहीं, तुम तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ही कर सकती हो। हाँ, तुम तो कभी मेन लीड पे आ नहीं सकती, ये वो। तो बड़ा बुरा लगता था। फिर एकदम ये जब ड्रामा मिला तो उन्हीं लोगों के मुंह बंद हो गए। इवन मुझे गोरा करने के लिए भी लोगों ने कहा ग्लूटावाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लो तुम। तो मैं कहती थी कि यार, आई वांट टू बी माई सेल्फ। आई सजेस्ट एवरी गर्ल आउट देयर कि डोंट स्पॉइल योर सेल्फ। कुछ भी सर्जरी और कुछ भी कॉस्मेटिक सर्जरी मत करवाएं, अपने आप को एक्सेप्ट करें। बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ ना, तो फिर सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती है। मेरा अगर रंग सांवला है या मैं अगर मोटी हूँ, मैं चबी हूँ, आई लाइक माई सेल्फ एंड आई नो आई एम टैलेंटेड। सो इफ़ यू गाइज आर टैलेंटेड, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह की बनाई चीज़ से अमल दखल करने की उसमें। लेकिन ये डीमोटिवेट लोग करते रहते हैं। उसके लिए यही एक मेरे पास सोल्यूशन है कि किसी की बात ना सुने और एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी से गिला भी ना करें, क्योंकि जब आप गिला नहीं ना करते तो फिर अगला ना ये सोच सोच के ही मर जाता है, यार ये कैसी लड़की है, इसने गिला तक नहीं किया। नाजरीन, शिजा ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा गिला ही ना कीजिए, महान बन जाइए। तो बिल्कुल महान ऐसे ही बनना चाहिए। और बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि अगर आप एक्ट्रेस हैं तो फिर रंग से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका रंग टैन भी है और आप दिखने में अच्छे लगते हैं, आपको अच्छी एक्टिंग करनी आती है, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शिजा का किरदार आपको जो बिछड़ गए में कैसा लग रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।